नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। बेरोजगारी बेरोजगारी वर्तमान का ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू। पिछले दिनों 9 फरवरी को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को कर्ज दिवालियापन और बेरोजगारी के संबंध में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए आंकड़े पेश किए। मंत्री महोदय बता रहे थे कि 2018 से लेकर 2020 तक देश में कर्ज की वजह से या फिर दिवालियापन की वजह से 16,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। और इसी समय के दौरान यानी 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी की अगर बात करें तो इस बीच 9,140 लोगों ने आत्महत्या की। तो इस तरह से 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, या तो कर्ज के कारण और या फिर बेरोजगारी के कारण। तो एक हिसाब से 5,300 लोगों ने प्रतिवर्ष कर्ज के कारण आत्महत्या की और 3,000 से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी के कारण प्रतिवर्ष आत्महत्या की है। इसके बरक्स कर्ज के कारण 2014 में 2,308 लोगों ने आत्महत्या की और बेरोजगारी के कारण 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारी के कारण 2,207 लोगों ने आत्महत्या की। संसद में ही ये जानकारी दी गई कि 2020 में 3,548 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। उधर 2018 के मुकाबले 2019 में आत्महत्याओं की प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। 2018 के मुकाबले 2019 में 3.4% बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब आत्महत्या देश में बढ़ रही है। एक तो बेरोजगारी और दूसरा कर्ज। लगभग एक दशक पहले की अगर हम बात करें तो किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा देखने सुनने में मिलती थी, लेकिन अब कारोबारी लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं और पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं। और ये आत्महत्याएं उन राज्यों में ज्यादा हुई जो पिछले आंकड़े आए हैं। अगर उन्हें हम देखें तो उन राज्यों में ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं जिन्हें हम समृद्ध राज्य मानते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एक तरह से हम आर्थिक लिहाज से इन राज्यों को समृद्ध राज्य मानते हैं, लेकिन इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। उधर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो भी हमारे देश में
बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, कर्ज है, दिवालियापन है, इसके कारण जो आत्महत्याएं हुई हैं, उनको लेकर देश को आगाह कर रहा है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भी देश को एक तरह से आगाह कर रहा है कि बेरोजगारी और कर्ज के चलते होने वाली आत्महत्याएं देश के विकास के दावों और वादों के विपरीत एक कड़वी सच्चाई पेश करती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सरकारी नौकरी की आस को छोड़ दिया है, फिर भी बेरोजगारी ने नौजवान को तोड़ दिया है। अभी पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पिछले चुनावों के दौरान भी घर घर जाकर नेताओं द्वारा रोजगार देने के वादे किए गए थे। इस बार भी 1 लाख नौकरियां पंजाब में देने के वादे किए गए। शिरोमणि अकाली दल ने भी वादा किया, कांग्रेस के नवजोत सिद्धू ने भी 1 लाख नौकरी देने का वादा किया। केजरीवाल भी इस तरह प्रवासी लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, काफ़ी वादे कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जैसा बेरोजगारी का स्तर है, उससे तो ये लगता है कि क्या ये इतने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? ये स्वाभाविक नहीं लगता। बेरोजगारी को लेकर रोजगार देने के बड़े बड़े वादे दावे किए गए हैं। तो चलिए पंजाब के बारे में कुछ आंकड़े देखते हैं, कुछ बातें देखते हैं। पंजाब में 5 वर्ष पूर्व भी घर घर रोजगार पहुंचाने की बात हुई थी, मगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सर्वे की एक रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2016 को पंजाब में बेरोजगारी दर 2.6% थी। जनवरी 2022 को बेरोजगारी दर 9% पर पहुंच गई। केंद्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर 7.4% है। पंजाब में हायर सेकेंडरी पास बेरोजगारी दर 15.8% है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त 16.4% है और पोस्ट ग्रेजुएट यानी परा स्नातक की दर 14.1% है। कारोबार, किसानी, बेरोजगारी को लेकर बढ़ता आत्महत्या का ग्राफ देश के आर्थिक विकास पर सवालिया निशान लगाता है। बात बेरोजगारी की करें तो जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी एक खास मुद्दा है। देखिए ये चर्चा। स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज में। धन्यवाद जी। नीलम जी, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि बेरोजगारी के बारे में बोल बोल के मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग थक गए हैं। चाहे वो सांबा लोकल फैक्ट्रीज़ का हो या एम्स की बात हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, हम लोगों को पूरी तरह से स्थानीय लोगों को दरकिनार करते हुए बाहरी लोगों को यहाँ पे सभी काम दिए जा रहे हैं। आम लोगों को, युवा वर्ग जो है हमारा, उसको वहाँ पे घुसने तक नहीं दिया जाता। तो अब मुझे नहीं समझ लग रहा है ये किसके कहने पे हो रहा है, या ये कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि स्थानीय युवाओं को छोड़कर आप बाहर के लोगों को यहाँ पे रोजगार दोगे। हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, काम सभी को करना है, काम सभी को मिलना है। लेकिन आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, उसके बाद हमारे पास वोकल फॉर लोकल के भी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी स्थानीय युवाओं के लिए कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही विनती है सरकार से कि अगर
जो लोकल जो हमारा काम है, जो हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास एम्स बन रहा है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास लोकल लोगों के लिए, वो तो हमें मिल नहीं रही। अगर वही हमें नहीं मिल रही तो हम और कहाँ से हमें काम मिलेगा? काम तो यही होंगे ना जो लोकल्स के लिए हैं। हाँ नीलम जी, जैसे डिस्ट्रिक्ट सांबा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का हब है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो क्या वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको कितना रोजगार दिया जा रहा है? आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप एक सर्वे करिए सांबा इंडस्ट्री का, उसमें देखिए कि कितने हमारे बेरोजगार युवाओं को काम मिल रहा है और कितने बाहर के लोग आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिस भी एरिया में ये फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी, तो वो जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो हम लोगों की ज़मीनों पे ही लगी हुई हैं, और हम लोगों ने उस टाइम इसीलिए ज़मीनें दी थी कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन वहाँ पे 70% से लेके 80% तक बाहर के लोग हैं, 20% सिर्फ लोकल लोग हैं, और वो भी लेबर में काम कर रहे हैं, और उनको भी इतना दिहाड़ी के हिसाब से, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है 225-300 से ऊपर नहीं मिल रही उनको। तो क्या आप बताओ कि आज की डेट में 300 रुपया दिहाड़ी लगा के क्या बंदा अपना गुजर बसर कर सकता है? क्या अपने बच्चों का वो पेट पाल सकता है? क्या वो अपना घर बना सकता है? जब यहाँ पे फैक्ट्रीज आई थी तो उन लोगों ने बोला था कि हम यहाँ पे 80% लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और 20% बाहर के लोग आकर काम करेंगे। लेकिन आज उसका उल्ट हो रहा है। 80% तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि 95% यहाँ पर बाहरी लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो कोई मजदूर हों, चाहे वो कोई लेबर क्लास के बंदे हों, चाहे वो अंदर कोई टेक्निकल के बंदे हों। लोकल लोगों के लिए बिल्कुल इंडस्ट्री के द्वार बंद हैं, उनको काम नहीं दिया जाता, और जो कोई अपने हक की आवाज़ उठाता है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट सांबा में इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अभी एम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? एलजी मनोज सिन्हा जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हमें एलजी साहब से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उम्मीदें हमारी धूमिल होती नज़र आ रही हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि लोकल बेरोजगारी बढ़ी है, जॉब्स ज़ीरो हैं, बॉर्डर बटालियन वाले बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन, और आए दिन जो हमारी बहनें हैं उन पर लाठियां भी चलाई जा रही हैं। आए दिन वो भी, वही मैं आपसे कह रहा, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। क्या बाला साहब ठाकरे ये जो हमारे युवाओं पर, हमारी बहनों पर लाठियां चल रही हैं, क्या खंडन करती है? मैं इसका बहुत ही जोरदार तरीके से खंडन करता हूं, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, हमें प्राइवेट जॉब तो प्रोवाइड करवाइए। मेरा सवाल था कि जो हमारी बहनों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, कितना सही है? ये बहुत ही निंदनीय, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे इसका पुरजोर तरीके से खंडन करती है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी बातें सुननी चाहिए। हमारा बिजली सेक्टर हो, पानी सेक्टर हो, आज की डेट में सभी लोग सड़कों पे है, सड़कों पे वो हैं लोग। आज ये कुछ रूल बनाते हैं, कल चेंज करके परसों कुछ और बना देते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसको स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट को कड़े से कड़े उठाने पड़ेंगे कदम, जिससे कि हमारे बेरोजगारों को, युवाओं को एक अच्छा वो मार्गदर्शन मिले और वो अपना काम कर सकें। अगर बेरोजगारी की स्थिति इसी प्रकार लगी, इसी प्रकार रही, तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते कि देश का भविष्य कितना सुंदर होगा। क्या स्थिति देश की होगी अगर बेरोजगारी इसी प्रकार रही, इसी प्रकार लोग अगर कर्ज और दिवालियेपन के कारण, गरीबी के कारण आत्महत्याएं करते रहे, तो देश की कैसी तस्वीर होगी। नेता चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो चिंताजनक है। परिस्थितियां इतनी संतोषजनक नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ